नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि चंद्रमा किस प्रकार गोचर काल के दौरान हमारी कुंडली में उपस्थित भावों और नक्षत्रों को प्रभावित करता है। इसके अलावा शुभ चंद्रमा को आप किस प्रकार से पहचान सकते हैं, इसे समझेंगे। चंद्रमा से जुड़े हुए कुछ नए तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके अलावा चंद्रमा यदि अशुभ हो रहा है तब आप उसे किस प्रकार से बलवान बना सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदु को। आज का महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि चंद्रमा जिस राशि से गुजरता है या जिस भाव से गुजरता है उस भाव के प्रभाव में वृद्धि कर देता है। किस प्रकार से करेगा, देखिए, निर्भर करेगा कि हमारी कुंडली में चंद्रमा किस राशि में स्थित है। मान लीजिए कि एक वृश्चिक लग्न की कुंडली है, ठीक है। अब चंद्रमा यहाँ पर 11वें भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है, यानी 6 नंबर का अंक लिखा हुआ है, जो कि कन्या राशि, और कन्या राशि में यहाँ पर चंद्रमा स्थित है। अब गोचर काल में जब कभी भी चंद्रमा कन्या राशि से गुजरेगा तो इस व्यक्ति जिसकी भी ये कुंडली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाभ भाव है, तो व्यक्ति के लाभ में ये बढ़ोतरी करने का कार्य करेगा। यानी गोचर में, माह के अंदर जब कभी भी गोचर में चंद्रमा उस राशि से गुजरेगा जो कि कुंडली में, आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में लिखा हुआ उस राशि से गुजरेगा तो उसके प्रभाव में ये वृद्धि करेगा। यानी ये लाभ भाव है तो आपके लाभ में ये बढ़ोतरी करने का कार्य ऐसा चंद्रमा करता है, बशर्ते कि ये पीड़ित ना हो रहा हो। चंद्रमा शुभ होना चाहिए, राहु केतु या शनि से दृष्टि युक्त ना हो और लग्न मजबूत हो, तो निश्चित रूप से जब चंद्रमा यहाँ से गुजरेगा तो आपको किसी न किसी क्षेत्र से संबंधित ये लाभ देगा। अब मान लीजिए कि ये चंद्रमा किसी व्यक्ति की कुंडली के धन भाव में उपस्थित है, ठीक है। मान लीजिए वृश्चिक लग्न की ही कुंडली है, यहाँ पर धन भाव में चंद्रमा उपस्थित है। अब जब कभी भी गोचर में चंद्रमा यहाँ पर 9 नंबर यानी धनु राशि से गुजरेगा तो उस दौरान आपका चंद्रमा ये प्रभावित होगा। तो यहाँ पर ये चंद्रमा आपको वाणी से संबंधित, कुटुंब से संबंधित और धन आगमन से संबंधित रास्ते खोलेगा उस समय विशेष के दौरान। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित नहीं हो रहा हो, शुभ अवस्था में हो, शुभ या अशुभ चंद्रमा किस प्रकार से होगा इसके विषय में अभी हमने आगे चर्चा की हुई है, तो आप देखें और इसको स्वयं प्रैक्टिकल रूप से चेक करें कि ये बातें कितनी सच हो रही हैं अथवा नहीं। आपके जो भी विचार हो कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। आइए आज के दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करते हैं। मित्रों, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कोई भाव विशेष प्रभावित हो रहा है या कह सकते हैं कि पीड़ित हो रहा है, ठीक है। कोई भाव पीड़ित हो रहा है, ये मान लेते हैं। मान लीजिए कुंडली का 10वां भाव पीड़ित हो रहा है किसी भी कारणवश, चाहे पाप ग्रहों से दृष्ट या युत हो, या कह सकते हैं कि इसमें जो राशि का अंक लिखा होगा उसका स्वामी ग्रह कमजोर हो, तो किसी भी कारण से ये भाव यदि पीड़ित हो रहा है। अब गोचर काल के दौरान जब कभी भी चंद्रमा यहाँ से गुजरेगा या इसका कोई विशेष नक्षत्र प्रभावित हो रहा है तो उस नक्षत्र से गुजरेगा तो उस दौरान वह हमें पीड़ा का अनुभव देगा, ठीक है। अब 10वें भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा उसे भी हमें देखना होगा। इसके अलावा इसमें जो नक्षत्र लिखे होंगे उन्हें भी देखना होगा। यदि कोई नक्षत्र अथवा ये भाव पूरा ही पीड़ित हो रहा हो तो माह के दौरान जब कभी भी गोचर काल के दौरान यानी चंद्रमा यहाँ से गुजरेगा तो उस भाव विशेष से संबंधित हमें परेशानी देखने को मिलती है। हालांकि अन्य ग्रहों की उपस्थिति का भी अपना एक विशेष प्रभाव होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई शुभ ग्रह उपस्थित हो तो पीड़ित ज़्यादा नहीं होगा, वैसी स्थिति में व्यक्ति को पीड़ा कम होगी। मान लीजिए कोई अशुभ ग्रह यहाँ पर उपस्थित हो जाए तो पीड़ा अधिक होगी। अब सवाल उठता है, क्या हर माह जब चंद्रमा उस राशि से गुजरेगा या उस भाव से गुजरेगा तब क्या हर बार ये पीड़ा देगा? देखिए, ये निर्भर करेगा कि व्यक्ति विशेष को किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। क्या उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा व्यक्ति को सपोर्ट कर रही है क्या? यदि सपोर्ट कर रही है तो पीड़ा नहीं होती फिर लगभग, ठीक है, या कम मात्रा में होती है, या नुकसान कम मात्रा में होता है, या फिर नहीं होता क्योंकि उस ग्रह की दशा अंतर्दशा व्यक्ति को सपोर्ट कर रही होती है, या फिर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि इस पीड़ित भाव पर पड़ रही है उस गोचर काल के दौरान, तब भी व्यक्ति को पीड़ा का अनुभव यहाँ पर फिर नहीं होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर यदि कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है या अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और ये भाव पीड़ित हमारी कुंडली में ऑलरेडी है, तब इस भाव से संबंधित नुकसान व्यक्ति के जीवन काल में देखने को मिलते हैं। अब मान लीजिए कि ये भाव पीड़ित ना हो, ये भाव शुभ हो, शुभ ग्रहों से दृष्टि या युत हो। अब गोचर काल के दौरान जब कभी भी चंद्रमा यहाँ से गुजरेगा, ठीक है, तब हो, यानी इसमें जो राशि का अंक लिखा होगा वह हमें देखना होगा।
तब गोचर काल के दौरान जब कभी चंद्रमा यहाँ से गुजरेगा तो व्यक्ति को यहाँ पर ये लाभ देने का कार्य करता है। हालांकि महादशा या अंतरदशा भी व्यक्ति को यदि सपोर्ट कर रही है तब विशेष लाभ देखने को फिर मिलते हैं। मित्रों, चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों से घिरा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ है। ध्यान रखें कि चंद्रमा केंद्र के घरों में यानी पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर या फिर त्रिकोण भाव, पंचम भाव या नवम भाव, यहाँ पर ये अच्छे रिजल्ट देता हुआ पाया गया है। हालांकि चंद्रमा कुंडली के चतुर्थ भाव में भाव कारक होता है और कुंडली के प्रथम भाव और कुंडली के सप्तम भाव में अति विशिष्ट कारक माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्रमा सुफल देगा बशर्ते ये स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर बैठा हुआ होना चाहिए। किसी भी भाव में 4 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ जाइए कि चंद्रमा स्वराशि का है, और यदि 2 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पर उच्च राशि में है, और यदि किसी भी भाव में चंद्रमा बैठा हो वहाँ पर 8 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि चंद्रमा नीच राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चंद्रमा शुभ ग्रहों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चंद्रमा अब शुभ माना जाएगा। मान लीजिए कि चंद्रमा चतुर्थ भाव में ही बैठा हुआ है या किसी अन्य भाव में भी बैठा हो सकता है, और मान लीजिए अशुभ ग्रहों से घिर जाए, जैसे कि शनि और राहु या केतु, इनसे घिर जाए तो ये चंद्रमा अब पीड़ित कहा जाएगा। या फिर कहीं से भी अशुभ ग्रहों की दृष्टि यदि चंद्रमा पर पड़ जाती है तो चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाता है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में आकर बैठ जाए, 6th हाउस में, ठीक है, या 8th हाउस में बैठ जाए, या फिर कह सकते हैं कि 12th हाउस में आकर बैठ जाए, तब भी चंद्रमा कमजोर कहा जाएगा। यहाँ पर मैं पीड़ित नहीं कहूँगा, पीड़ित निर्भर करेगा कि यदि खराब ग्रहों से दृष्टि या युत हो जाए या पाप ग्रहों से दृष्टि या युत हो जाए तब चंद्रमा पीड़ित होता है। अब कुंडली के छठे भाव या कुंडली के 8वें भाव या कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा बैठ जाएगा तो चंद्रमा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि इन भावों के कार्यों को करने के कारण चंद्रमा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि त्रिक भाव बुरे भाव माने गए हैं। क्योंकि छठे भाव से हम रोग का, ऋण का, शत्रुओं का विचार करते हैं, अष्टम भाव से छोटी मोटी दुर्घटनाओं या फिर कह सकते हैं कि मृत्यु का या आयु का विचार भी करते हैं। ठीक है, और 12th हाउस की बात करें, 12th हाउस से हम जीवन में खर्चों का विचार, अस्पताल का विचार, जेल यात्रा का विचार करते हैं, तो ये भाव ठीक नहीं मानेगा। यहाँ मान लीजिए कि यदि 6वें, 8वें या 12वें भाव में कर्क राशि आ जाती है तो फिर चंद्रमा यहाँ पर कमजोर नहीं होगा, क्योंकि वह इस भाव का मालिक ग्रह बन रहा होता है। मान लीजिए कि 6वें, 8वें या 12वें भाव में भी बैठ जाए और राहु, शनि या केतु से दृष्टि या युत हो जाए तो चंद्रमा अब यहाँ पर अधिक पीड़ित हो जाता है। मित्रों, जिन लोगों का जन्म पूर्णिमा या उसके आसपास होता है, या कह सकते हैं कि पूर्णिमा के 3-4 दिन पहले या पूर्णिमा के 2-3-4 दिन बाद, ठीक है, तो पूर्णिमा के आसपास का जिनका जन्म होता है उनका चंद्रमा बली अवस्था में कहा जाता है। ठीक है, यानी बलवान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रकाशित होता है। पूर्णिमा को तो वैसे भी पूर्ण प्रकाशित होगा, पूर्णिमा के 2-4 दिन पहले हम ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की कलाएं बढ़ रही होती, कह सकते हैं कि चंद्रमा अपने प्रकाश की ओर बढ़ रहा होता है, पूर्ण प्रकाश की ओर बढ़ रहा होता है। चंद्रमा के 2-3 दिन बाद तक हम बोल सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा आधे से ज़्यादा प्रकाशित होता है, यानी चंद्रमा बली अवस्था में कहा जाता है। यदि जिनका जन्म अमावस्या या उसके आसपास होता है तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा कमजोर कहा जाएगा थोड़ा। यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा अस्त का हो जाए या अंश बल में कमजोर हो, या कह सकते हैं कि बाल अवस्था का हो, मृत अवस्था का हो, तो चंद्रमा यहाँ पर कमजोर कहा जाएगा। देखिए, चंद्रमा यदि किसी भी भाव में अकेला बैठ जाए तब भी ये ठीक नहीं कहा जा सकता, यानी कह सकते हैं कि या तो शुभ ग्रहों से युत हो, किसी न किसी ग्रह के साथ ये इसकी युति होनी चाहिए, या कह सकते हैं कि शुभ ग्रहों से घिरा हुआ हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, ताकि, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और मन में नए नए विचार जन्म लेते रहते हैं, और यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा तो मन में सकारात्मक विचार जन्म लेंगे, और यदि चंद्रमा अशुभ ग्रहों से दृष्ट होगा तो मन में नकारात्मक विचार जन्म ले सकते हैं। मित्रों, यदि किसी भी कारणवश आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है अथवा पीड़ित है तो उसे बलवान बनाने के लिए प्रतिदिन ध्यान करें, या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, या ओम का गुंजन प्रतिदिन करें। आपका चंद्रमा मजबूत होने लगेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।